Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 5th and this is a third lesson. The lesson name is climate. ठीक है, ये 5th क्लास का SST है और इसका थर्ड लेसन है जिसका नाम है क्लाइमेट. तो क्लाइमेट मीन्स क्या होता है? वातावरण या फिर वेदर. ठीक है ना, जो चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में, जो चेंजेस होते हैं. और जैसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जैसे समर है, विंटर है, रेनी सीजन है ना. तो ये क्या है, क्लाइमेट से इसमें क्या होते जाते हैं, हमेशा चेंजेस होते जाते हैं. तो इस क्लाइमेट्स के जो भी चेंजेस है या फिर उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. देयर इज कांस्टेंट चेंज इन द एटमॉस्फेयर दैट सराउंड्स द अर्थ. The changes in the air in a particular area make up the weather of a place. जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, अपने अर्थ के ऊपर जो सराउंडिंग में जितने भी अपने जो चेंजेस हमेशा क्या होते रहते हैं, अलग अलग बदलते रहते हैं, है ना. क्लाइमेट के अपने वेदर के जो चेंजेस होते हैं वो हमेशा क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं. द चेंजेस इन द एयर, हवा में जो चेंजेस होते हैं वो पर्टिकुलर उस प्लेस के वेदर के ऊपर डिपेंड होता है ना. जो भी जगह है, जो रीजन है अपने अर्थ के ऊपर, कैसे अलग अलग रीजन से प्रदेश है ना. जो कोई प्रदेश कहीं पे बहुत ज्यादा गर्म होता है तो वहाँ की हवा कैसे होती है, बहुत ही गर्म होती है ना, दमट होती है. कहीं का अगर बहुत ठंडा होता है तो वहाँ की हवा भी कैसे होती है, बहुत ही कोल्ड होती है, ठंड लगती है. तो इस तरह से वो हवा भी क्या होती है, उसके उस प्लेस के, उस रीजन के वेदर के ऊपर क्या होती है, बेस्ड होती है. इन अदर वर्ड्स, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. और जो वेदर है उसका जो एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है वो पर्टिकुलर उसके प्लेस, उस जगह और उसके टाइम के अनुसार होती है. टाइम के अनुसार कैसे होती है, जैसे अभी दिन है, ठीक है, अभी दिन है, सूरज बहुत निकला हुआ है, बहुत गर्मी हो रही है, हाँ, तो वेदर कैसे होगा, गर्म होगा, है ना. बाद में सिर्फ शाम को सूरज जब ढल जाता है तो कैसे वेदर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाता है ना, हवा थोड़ी ठंडी सी चलने लगती है. दोपहर में जो हवा लगती है वो कैसे लगती है, गर्म लगती है ना. इस तरह से मतलब टाइम के हिसाब से भी जो वेदर है वो चेंज होते रहता है. इट में चेंज फ्रॉम डे टू डे, और ये जो है वो दिन ब दिन क्या होता जाता है, हर दिन का चेंजेस होता जाता है. वेदर अफेक्ट्स अस इन मेनी वेज. फॉर एग्जाम्पल, वी चूज अवर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर. वेदर ऑल्सो अफेक्ट्स अवर डेली एक्टिविटीज. वेदर जो है वो अलग अलग तरीके से क्या होता है, वो अपने ऊपर क्या होता है, उसका इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, जैसे हम वेदर के अनुसार अपने कपड़े चेंज करते हैं, है ना. अपने कपड़े जो है चूज करते हैं. समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हल्के फुल्के, है ना, ढीले वगैरह टाइप के कपड़े पहनते हैं. और समर में कैसे पहनते हैं हम, लोकर के कपड़े, एकदम टाइट ऐसे, जिसे ठंड ना लगे, है ना, जाड़े जाड़े से कपड़े पहनते हैं. और उसके ऊपर हम स्वेटर पहनते हैं, है ना. ठंड में जो स्वेटर पहनते हैं, हम गर्मी में पहनेंगे क्या, नहीं. तो उसे जैसे रेनकोट है, बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट पहनते हैं, है ना. तो हम समर में या ठंड में रेनकोट पहन के बाहर जाएंगे क्या, नहीं, है ना. तो इस तरह से हम वेदर के अनुसार अपने कपड़े जो है वो उसको चूज करते हैं. और जो वेदर है वो हमारे डेली एक्टिविटी पे भी वो क्या करता है, कुछ अफेक्ट करता है. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम. क्लाइमेट का जो एवरेज है वो पूरे वेदर की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है. जैसे और उस प्लेस का जो वेदर कंडीशन होता है, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस का जो वेदर कंडीशन और उसका जो लॉन्ग टाइम पीरियड है उसके ऊपर क्लाइमेट जो है वो डिपेंड होता है. क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट्स अवर वे टू लाइफ. टू इट इन्फ्लुएंस अवर क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड द फूड वी ईट. मतलब ये जो क्लाइमेट है वो अपने डेली लाइफ के इसमें कितना अफेक्ट करता है, अपने हर चीज पर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने हाउसिंग के ऊपर, घर के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, और हम जो खाना खाते हैं उसके ऊपर भी वो अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन कंट्रीज हैव अ कोल्ड क्लाइमेट, है. यूरोपियन के जो देश है वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड होता है. पीपल इन दिस कंट्रीज ईट अ लॉट ऑफ फैटी फूड्स टू कीप वार्म.
है ना। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ठंड रहती है वहाँ पे, इसलिए उस कंट्री के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा फैटी फूड्स खाते हैं, मतलब बहुत ही गर्म ही ऐसे फूड्स खाते हैं ताकि उनके बॉडी में बहुत ही ज्यादा गर्माहट हो, है ना, वार्म हो, मतलब उनको ठंड ना लगे। ठीक है, जैसे अभी हम भी तो वैसे ही करते हैं ना, समर में जैसे हम गर्मा गर्म खाना ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता है गर्मी में, है ना, क्योंकि पहले से इतनी गर्मी चल रही होती है, ऊपर से गरम गरम खाना और कितना गर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम ठंड में खाएंगे तो ठंड में तो हमें गरम गरम खाने की बहुत ज्यादा मजा आता है ना। ठंड के टाइम पे जैसे ही खाना बन गया वैसे गरम गरम खाने के लिए लग जाते हैं। उसी टाइप से जैसे वेदर होता है उसी टाइप से हमारे हर एक चीजों पर उसका इफेक्ट पड़ता रहता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेटोलॉजिस्ट, मतलब जो क्लाइमेट्स के ऊपर जो स्टडी करता है उसको क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड दैट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट आर लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, ओशन करंट्स एंड वाइंड पैटर्न्स, है ना। जैसे वो जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है अपने क्लाइमेट के हर एक फैक्टर को कि आज का क्लाइमेट कैसा है, आज का वेदर किस टाइप में है, उसके लैटिट्यूड के बारे में, उसके अल्टीट्यूड, उसके ओशन करंट्स मतलब समुद्र की लहरें क्या है, समुद्र का क्या करंट्स है ना, वाइंड पैटर्न्स, हवा की कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा से हवा आ रही है ना, वो सब जानकारी वो लेता है। और जैसे अगर आप न्यूज देखते होंगे तो न्यूज में पहले ये बताते थे दूरदर्शन के न्यूज में, है ना, वातावरण, हवामान की न्यूज कि आज का वेदर कैसा है, आज यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, आज ये हवा ऐसे चल रही है, वे सब वो जो बातें न्यूज में बताते हैं उसको हवामान, वो जो हवा क्लाइमेट की जो स्टडी करके वो हमें न्यूज में बताते थे, है ना। तो वो जो न्यूज के बारे में जो जानकारी लेता है या स्टडी करता है उसको क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो इन सब की जानकारी लेके हवामान के बारे में वो तर्क लगाता है, उसकी स्टडी करता है। The presence of high mountains, oceans and deserts in an area also affect the climate in the around that area. जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, माउंटेन्स होते हैं या ओशियंस होते हैं या फिर जो डेजर्ट्स होते हैं, उस एरिया में ये जो क्लाइमेट्स है वो उसके एरिया पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का इफेक्ट क्या पड़ता है? वी नो दैट द अर्थ रिसीव्स हीट फ्रॉम द सन, है ना, ये बात तो हमें पता है कि अर्थ कहाँ किससे हीट लेती है, सन से। यू विल नोटिस दैट द इक्वेटर बीइंग नियरर टू द सन देन द पोल्स फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर रिसीव्स फ्रॉम मोर सनलाइट। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी सीखा था कि इक्वेटर जो होता है, ये जो इक्वेटर जो होता है वो सन के बिल्कुल कहाँ होता है, फेस टू फेस होता है, बिल्कुल भी वो बहुत ही मतलब क्लोजेस्ट होता है। तो इसीलिए जो सनलाइट है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जो अर्थ है वो रिसीव करती है। दिस डायरेक्ट हीट मेक्स द एरिया बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द हॉटेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड। इसीलिए जो इक्वेटर जो है वो बीच में होता है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था। इक्वेटर जो है वो अर्थ के बिल्कुल इक्वल में बीच में होता है, अर्थ के दो पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन सा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में, ये ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थ है, नीचे का जो है वो साउथ है ना। तो इधर ये दोनों की भी साइड की जो हवाएं है या उधर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा कैसे होता है, हॉटेस्ट, मतलब इस एरिया में जो भी प्रदेश आते हैं, जो भी राष्ट्र या जो भी प्रदेश आते हैं, रीजन्स आते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा हॉटेस्ट रीजन्स होते हैं। ठीक है, these areas are known as the hot और torrid zones। इस एरिया को हॉट जोन्स या फिर टोरिड जोन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आर फाउंड इन दिस एरियाज। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो इन एरिया में हमें ज्यादातर मिलता है, देखने को मिलता है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सन्स रेज गेट डिफ्यूज्ड, thus the further we are from the equator the colder the climate becomes। और जैसे ही अपना जो इक्वेटर है वो मूव हो जाता है, मतलब सूरज के से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, तब
जो सन रेज है वो डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जो इक्वेटर का जो ऊपर का और नीचे का जो भी पार्ट है वो पूरा कैसे आ जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। टुवर्ड्स द पोल्स द सन्स रेज स्ट्राइक द अर्थ एट अ स्लैंट। In the northern hemisphere, these areas are known as tundras and they have a polar climate. जब सन के रेज जो है वो खत्म हो जाते हैं अर्थ के ऊपर और पूरी ठंडी मतलब कोल्ड वेदर हो जाता है, तब जो नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है उसको तुंद्रास कहा जाता है, ठीक है, कोल्ड इसमें, और उसमें पोलर क्लाइमेट भी आ जाता है, ठीक है, मतलब वो कोल्ड इसमें हो जाता है। The area between the Arctic Circle and North Pole and between the Antarctic Circle and the South Pole is also known as the cold or frigid zone। मतलब जो आर्कटिक सर्कल है, ये है आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल है नॉर्थ जोन, नॉर्थ की साइड का, नॉर्थ जोन का, और ये अंटार्कटिक सर्कल है साउथ जोन का, ठीक है, साउथ के साइड का। तो इन दोनों को भी आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल को कौन सा, मतलब ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है, तो इसलिए इस जोन को कौन सा जोन कहते हैं, फ्रिजिड जोन, ठीक है, देख रहे हैं आप, आर्कटिक सर्कल है ये, इधर फ्रिजिड जोन है, और ये अंटार्कटिक सर्कल को भी फ्रिजिड जोन कहा जाता है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ आता है और अंटार्कटिक जो है वो साउथ पोल की तरफ आता है, नीचे में आता है। इसको कोल्ड और फ्रिजिड जोन कहा जाता है। बिटवीन द ट्रॉपिकल एरियाज एंड द पोलर रीजन्स लाइज द टेम्परेचर जोन। और इनके बीच में जो ट्रॉपिकल एरिया जो है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो ट्रॉपिकल जो एरिया है इनको टेम्परेट जोन कहा जाता है, ठीक है। These regions has a mild climate which is neither too hot nor too cold। क्योंकि ये इसमें इन दोनों के बीच में जो भी रीजन्स आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो रीजन आते हैं वो ना ही ज्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज्यादा कोल्ड होते हैं, मतलब मीडियम इसमें होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको कौन सा जोन कहा जाता है, टेम्परेट जोन कहा जाता है। Thus, the degree of warmth of a region depends on its distance from the equator। इनकी जो डिग्री की मतलब जो गर्मी की डिग्री होती है, वार्म की डिग्री होती है, वो इक्वेटर से क्या होती है, थोड़े डिस्टेंस पे होती है। The greater the distance from the equator of a region, the less hot its climate। तो इक्वेटर के जो दो रीजन्स के जो डिफरेंसेस होते हैं उसका जो हॉट है, मतलब जो गर्माहट है उस क्लाइमेट की, वो कम होती जाती है, कम लेस होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाइट अबव सी लेवल। समुद्र की जो लेवल होती है उसकी हाइट, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। द हायर वी गो द कोल्डर इट गेट्स। एरियाज लोकेटेड एट अ हाई एल्टीट्यूड हैव अ कोल्ड क्लाइमेट। मतलब बहुत ही जब कोल्डर मतलब ठंड जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस एरिया में हायर अल्टीट्यूड हो जाता है और उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो पूरा कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है। वी नो दैट मोस्ट ऑफ द माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विथ आइस पर्टिकुलरली इन विंटर। इसलिए हम ये देखते हैं कि जो माउंटेन पिक्स के जो एरिया होते हैं वो विंटर में ठंडी में पूरे बर्फ से क्या हो जाता है, ढक जाते हैं, क्योंकि उस रीजन का जो क्लाइमेट है वो इतना कोल्डेस्ट हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि वहाँ पे बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है और पूरे जो माउंटेन्स है या जो भी वहाँ का जो पूरा एरिया है वो सब स्नो से क्या हो जाता है, ढक जाता है। This is because the temperature at higher altitudes is very low। इसका जो इसी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो पूरा लो हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। This explains why hill stations such as मुन्नार, ऊटी, शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर कोल्ड इवन इन समर। इसलिए जो हिल स्टेशंस होते हैं जो ऑल टाइम 12 महीने जो बहुत ही ठंडे, हमेशा कोल्ड ही रहते हैं, वहाँ पे हमेशा बर्फ गिरती रहती है, उसको हिल स्टेशंस कहा जाता है। जैसे ऊटी है, शिमला है, नैनीताल है ना, दार्जिलिंग है,
तो ये जो सिटीज है ये एनी टाइम 12 मंथ्स, ऑल 12 मंथ्स ये क्या रहते हैं, ठंडे कोल्ड रहते हैं, वहाँ पे बर्फ गिरी रहती है। इवन समर में भी वहाँ पे बर्फ ही गिरती रहती है, और वो जो जगह है वो हमेशा कोल्ड ही रहती है। इसके बाद हम देखेंगे वाइंड। Places are also affected by different wind system. Wind is caused by the uneven heating of the air around the earth. हवा जो है, वाइंड जो है, वो अपने जो प्लेसेस के अनुसार वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वाइंड वहाँ पे होती है। वाइंड जो है वो हमेशा हीटिंग, हवा जो है वो अर्थ पे हमेशा, अगर गर्म वेदर होता है तो वो गर्म हवा देती है, और कोल्ड है तो कोल्ड हवा देती है। वार्म एयर राइजेस एंड इट्स रिप्लेस्ड बाय कूल एयर, है ना। मतलब जब वो सन, जैसे सन होता है दिन में, तो वो वार्म एयर देती है, और जब सन चला जाता है, राइज होता है, तो क्या होता है, कूल हवा हमें मिलती है। This produced winds which contain heat and moisture, thus it affects the temperature and humidity of the area, causing changes in climate. क्लाइमेट के जो चेंजेस के वजह से उस एरिया का, उस प्रदेश का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो चेंज होती जाती है। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से अंतर, ठीक है, सी से किस अंतर होता है वो हम देखेंगे। प्लेसेस क्लोज टू द सी हैव अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट एज कंपेयर्ड टू दोज लोकेटेड इन द इंटीरियर इवन इफ दे लाई ऑन द सेम लैटिट्यूड। मतलब जो भी प्लेसेस होते हैं, जो भी प्रदेश होते हैं, जो जगह होती है, वो समुद्र से कैसे क्लोज है ना, कितने क्लोज में होती है, उसका जो समुद्र से प्लेस जो क्लोज होता है उसका क्लाइमेट कैसा होता है, उसके कंपेयर में जो समुद्र से जो दूर होता है प्लेस, और जो समुद्र से पास होता है, उनके कंपेयर में उसके क्लाइमेट का किस तरह से असर होता है, वो सब चीजें जो है वो किसके पे भी डिपेंड होती है, सेम लैटिट्यूड पे डिपेंड होती है। दिस इज बिकॉज वाटर हीट्स एंड कूल्स कंपेरेटिवली स्लोअर देन लैंड, क्योंकि जो वाटर होता है उसकी जो गर्मी और उसकी जो कूलनेस होती है वो एक दूसरे के कंपैरेटिव में स्लो होती है लैंड के हिसाब से, ठीक है। व्हेन द वार्म एयर ओवर द लैंड राइजेस इट इज रिप्लेस्ड बाय द कूल एयर फ्रॉम द सी। जब जो हवा है वो किसे, कूल हवा जो होती है वो समुद्र से क्या होती है, ठंडी होती है, क्योंकि जैसे वाम मतलब जो गर्म हवा जो है, जो जमीन से ऊपर उठती है, राइज होती है, और समुद्र की जो हवा से वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है, मतलब उसके रिप्लेस में वो ठंडी हो जाती है। दिस सी ब्रीज कूल्स द कोस्टल एरियाज इन समर एंड वार्म्स देन इन विंटर। तो ये जो समुद्र के जो ब्रीज होते हैं वो कूल होते हैं कोस्टल एरिया में, समर में भी वो कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, और वार्म कब होते हैं, ठंड में वो वार्म होते हैं, मतलब उसका उल्टा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिडिटी। Humidity is the presence of water vapor in the air. Thus, the degree of humidity of a place is related to its distance from the sea. ह्यूमिडिटी जो है वो वाटर वेपर होती है हवा में, उससे वो ह्यूमिडिटी बढ़ती है और कम होती है, और उसकी जो ह्यूमिडिटी की जो डिग्री होती है वो प्लेस से जो उसका जो डिस्टेंस होता है उससे रिलेटेड, समुद्र का जो डिस्टेंस होता है उस प्लेस से, उसके ऊपर वो ह्यूमिडिटी डिपेंड होती है। Winds blowing over the sea collect moisture and make the climate in the coastal areas very humid. जो हवा ब्लो होती है समुद्र के ऊपर से, ओवर द सी, ठीक है, समुद्र के थ्रू जो हवा ब्लो होती है वो मॉइस्चर कलेक्ट करती है, और क्लाइमेट को बहुत ही ज्यादा, मतलब कोस्टल एरिया के थ्रू वो क्या करती है, ह्यूमिड करती है। That is why the humidity is Tiruvananthapuram is higher than that in Bengaluru. Humidity makes us sweat a great deal. मतलब जैसे तिरुवनंतपुरम की जो ह्यूमिडिटी है वो बेंगलुरु से भी ज्यादा क्या है, हाई है, हायर ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी जो है वो हमें पसीना देती है, स्वीट देती है, और एक मतलब ग्रेट डील हमें वो देती है।
ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आज का क्लाइमेट लेसन, और इसमें जो जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके जो इसमें हमने इंफॉर्मेशन देखी है उनके ऊपर अगर आपको कोई डाउट हो कोई भी टॉपिक के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।